इनका दीन इनके हलक से नीचे उतरा ही नहीं है, हलक से नीचे नहीं उतरा, ऊपर ही है जुबान तक। और पहले पकड़े यही जाने, क़यामत वाले दिन ना पहले शराबियों की पकड़ पहले नहीं होनी, पहले उनकी होनी है जिन्होंने बैठ के मेंबर पर दीन के दावे किए होंगे, जो कहते होंगे कि हम बड़े बड़े दीनदार हैं, फिर अपने सामने इस्लाम की इन्होंने धज्जियां उड़ाई। वो ही बंदा बड़ा होता है जो अल्लाह की मखलूक के साथ नरमी के साथ पेश आता है, जो मखलूक की रजा इसलिए हासिल करता है कि खुदा मुझसे राजी हो जाए। और कई ऐसे हैं जो मखलूक को इतना राजी करना चाहते हैं कि खुदा को नाराज कर लें। अभी मैं एक शादी में गया लुधियाना में, तो माशाल्लाह वहां 40-50 मौलवी भी थे। तो मखलूत शादियां शुरू हो गई। अब हमारे अंदर बीमारी आ गई ना जी, खासकर जो बाहर से यहाँ मुसलमान आके बसे हैं, वो तो कहते यार यहाँ तो नौज़बिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल का डर ही नहीं है। मैं पर्दे का निजाम ही खत्म कर दिया बीच में से। कोई बिहार थोड़ी है भाई, यूपी थोड़ी है कोई फतवा आ जाएगा। कोई बात नहीं, जब तुम मरोगे तुम्हारी एक पसली टूट के कब्र में दूसरी पर ऐसे चढ़ेगी, तब सारी औसान खता हो जाएंगे, ये सारी चुदराहट निकल जाएगी जो करना चाहते हो। उन्होंने माइक पर सलातो सलाम पढ़ा, उसी माइक पर गाने बज रहे बाद में। वहीं खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, वहीं हजारों औरतें मर्द, कोई सेल्फियां खिंचवा रहा है, कोई फोटोएं खिंचवा रहा है, कोई हा कर रहा है, कोई हु कर रहा। वो 10 आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलातो सलाम। कोई मेयार नहीं, कोई खुदा का खौफ नहीं दिल में, कोई डर बाकी नहीं रहा। इंसानों से डर के ही सारे काम होंगे। चंगे चंगे जमातियों को भी मैंने देखा डीजे बज रहे हैं, बैठे हुए साइड से बैठे प्लेटा लेके मुर्गा गोश्त खा रहे हैं। खुदा की लानत हो ऐसे लोगों पर जो जुल्म को नहीं रोक सकते और उसके बाद कहते हैं कि हम दीनदार हैं, जिनकी जुबान नहीं फूटती कि बेपर्दगी हो रही है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये वहीं तक दीन है, बस जलसों तक, मस्जिद तक। इनका दीन इनकी हलक से नीचे उतरा ही नहीं है, हलक से नीचे नहीं उतरा, ऊपर ही है जुबान तक। और पहले पकड़े यही जाने, क़यामत वाले दिन ना पहले शराबियों की पकड़, डाकुओं की पकड़, चोरों की पकड़, बेईमानों की पकड़ पहले नहीं होनी, पहले उनकी होनी है जिन्होंने बैठ के मेंबर पर दीन के दावे किए होंगे, जो कहते होंगे कि हम बड़े बड़े दीनदार हैं, फिर अपने सामने इस्लाम की इन्होंने धज्जियां उड़ाई, अपने सामने बेपर्दगी करवाई, अपने सामने शादी ब्याहों के अंदर मखलूत काम शुरू किए। तो इनकी पहले पकड़ होनी कि तुम आ जाओ, पहले तुम अपने आप को कहते थे हम इस्लाम के सिपाही हैं, पहले तुम ही आओ। दुनिया का भी यही रवाज है, दुनिया का भी ये रवाज है। आम बंदा चोरी करे तो एक मुकदमा, पुलिस वाला अगर गलत काम करे तो 2 मुकदमे, एक ये मुकदमा गलत काम करने का, दूसरा महकमे की तरफ से कि वर्दी पहन के गलत काम किया, 2 मुकदमे दर्ज होते हैं। इसी तरह जो दीनदार बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, अचानक मेरे जहन में ये बात आ गई, इन पर भी क़यामत वाले दिन 2 मुकदमे होने, कब्र में भी 2 ही होने, जो तुम दोहरा मियार तय कर रहे हैं। खासकर उन लोगों को कहता हूं जो दूसरे सूबों में जाके बस रहे हैं और फिर वो समझते हैं कि वहां अहले इस्लाम की तादाद इतनी नहीं है, कौन जाके बताएगा कि नहीं हम अपना नया रवाज तय करते हैं, औरतों को बेपर्दा शादियों के अंदर मखलूत लेके जाएंगे, अपने मुताबिक चलाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, जितना मर्जी नाच गा लो। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो इस्लाम की पासदारी नहीं कर सकते। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का निज़ाम चलता रहेगा, इस निज़ाम को कोई मुतासिर नहीं कर सकता। सूरह तौबा में अल्लाह फरमाते हैं इल्ला तनफिरु युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम वला तज़ुर्रुहु शैया। फरमाया तुम्हें क्या हो गया, हम तो रगड़ देंगे उन दीनदारों को जो इस्लाम के साथ बगावत करते हैं। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, फरमाया फिर तुम्हारी जगह
किसी और को इस्लाम की दौलत दे दे। बोला तजुर्रु शैया, फरमाया तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह तबारक व तआला का कुछ। अपने मियार को दोगलेपन से बाहर निकालना होगा। मियार तय कीजिए, हर बंदे को अपना मियार तय करना चाहिए कि उसका मियार क्या है। चिड़िया ने कहा ना कि शिकारी है तो शिकारियों वाले कपड़े पहने ना, दीनदारों वाले कपड़े क्यों पहन रखे? ठीक है, तुम्हें अगर नाचना गाना है शादियों के अंदर, अपनी औरतों को बेपर्दा लेके जाना है एक दूसरे के साथ, तो फिर उन्हीं रस्म और रवाज को मानो जो इस्लाम में नहीं है। फिर इस्लाम का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का दीन अपनी जगह साबित है, इसको किसी की जरूरत नहीं। अपना मियार तय करें मियां साहब कि आपका मियार क्या है। बेईमानी आपका मियार है जो ईमानदारी आपका मियार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मियार की बात करते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मियार तय किया, लोगों में पहले यही था कि लोगों का मियार नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मियार अता फरमाया, एक स्टेटस अता फरमाया। एक वाकया मैंने अक्सर पहले भी आपको एक दो मरतबा सुनाया कि मुल्ला रूमी ने हिकायतें में लिखी। हिकायतें कहते हैं जो कहानियां बनाई जाती हैं। उसने लिखा कि एक दरख्त के ऊपर एक चिड़ा और चिड़िया दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तो चिड़िया ने दूर से एक बंदे को देखा, बड़ा खूबसूरत बंदा, चेहरे के साथ लगता था दीनदार है, बढ़िया आदमी है। तो चिड़िया ने चिड़े को कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बंदा आ रहा हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो चिड़ा कहने लगा नहीं नहीं, देखो ये अपनी शक्ल के साथ कोई जालिम नहीं लग रहा, ये देखने में कोई शिकारी नहीं लग रहा, इससे क्या खतरा हो सकता है? इसके हाथ में तीर कमान नहीं है। दूर से जरा ध्यान से देखो कि इसके कपड़े भी वैसे नहीं है शिकारियों जैसे। कोई बात नहीं, हम लोग आपस में यहां से उड़ने की जरूरत नहीं है, ये गुजर जाएगा। अभी बात ही कर रहे थे कि एक तीर आया, वो चिड़े के लगा और अपने साथ ही चिड़े को ले गया। चिड़िया ने जाके बादशाह वक्त की अदालत में मुकदमा कर दिया कि फला आदमी ने मेरे चिड़े को मारा है। जब अदालत लगी, गवाह बुलाए गए, साबित हो गया कि वाकई इस बंदे ने चिड़े को मारा। तो बादशाह ने चिड़िया से पूछा था कि इस बंदे को क्या सजा देनी है, क्या इसको भी मार दें तीर मार के? उस चिड़िया ने जो बात कही वो बड़ी कीमती। कहने लगी मैं इससे इस बात का बदला नहीं लेना चाहती हूं कि इसने चिड़े को मार दिया। बादशाह साहब, हम दोनों मियाँ बीवी जब बैठ के इसे देख रहे थे तो दूर से ये हमें कोई दुनियादार बंदा लगा, दूर से कोई अच्छा बंदा लगा, दूर से देखने में अल्लाह वाला लगा, दूर से देखने में तो इसके कपड़े जो थे हमें ऐसे लगे जैसे पीरों फकीरों के होते हैं। ये दूर से देखने में तो बहुत बड़ा वली लग रहा था, लेकिन अचानक इसने अपनी चादर उतारी, छुपा हुआ तीर कमान निकाला और तीर मार दिया। बादशाह साहब, मैं ये अब चाहती हूं कि एक कानून बनाया जाए कि जो शिकारी है वो शिकारियों वाले कपड़े पहने, ताकि कोई देख के धोखा ना खा सके कि ये बेईमान आदमी जो है वो दूसरों को भेष बदल के धोखा दे जाते हैं। ये तय होना चाहिए, शिकारी शिकारियों वाले कपड़े पहने, पुलिस पुलिस वाले कपड़े पहने, ईमानदार ईमानदारों वाले पहने, ताकि उनके कपड़ों से उनका किरदार तय होता है। सफेद लिबास में अगर कोई डाकू बन जाएगा तो इसका मतलब वो अपनी कौम को धोखा दे रहा है। सफेद लिबास पहन के उसने बड़ी कीमती बात कही। कहने लगी ये ऐसा कानून बना दो ताकि दोबारा कोई इनसे धोखा ना खा सके। तो जो हम कपड़े पहनते हैं, चाहे आप हो चाहे कोई भी बंदा हो, अगर आपके कपड़े डाकुओं जैसे नहीं हैं तो आपको फिर डाकू बनने का कोई इख्तियार नहीं है। ताकि दोगला बंदा अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। हम तौहीद में दोगलापन बर्दाश्त नहीं करते। फरमाया अल्लाह वहदहू ला शरीक है। हम खत्म नबूवत के अकीदे में दोगलापन बर्दाश्त नहीं करते। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी हैं। हम इस्लाम में दोगलापन बर्दाश्त नहीं करते। कुरान पाक हमारी किताब है। हम बैतुल्लाह में दोगलापन बर्दाश्त नहीं करते। खाना काबा ही हमारा किबला है। तो फिर अपने काम में दोगलापन किस तरह बर्दाश्त किया जा सकता है?
इस जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती कब्जा करके, तो फिर कोई किराएदार किसी का नाजायज मकान दबा के वहां 5 वक्त नमाज पढ़ता हो तो वो भी नमाज अदा नहीं हो सकती। मुसलमान हो, दोगला भी हो, ये दो चीजें इकट्ठी नहीं होती। बुज़दिल बंदा दोगला होता है, बुज़दिल बंदा बेईमान होता है। और इस्लाम ने वाज़े तौर पे लिखा कि ईमान वाले सीने के अंदर दो चीजें जमा नहीं हो सकती। एक ईमान जमा नहीं हो सकता, एक बुज़दिली जमा नहीं हो सकती। जो ईमान वाला होगा वो बुज़दिल नहीं होगा, और जो बुज़दिल होगा वो ईमान वाला।